और आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है आउट ऑफ सिलेबस जसप्रीत सिंह स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरा लॉगिन चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 9th में था मैं, सोशल स्टडीज का पेपर था। एसएसटी किताब होती है, पूरा चैप्टर होता है, एंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके जस्ट ऊपर एक रंग बिरंगा पैराग्राफ होता है। तो मुझे लगता है ये तो कोई नहीं पूछने वाला। 5 नंबर का आया था। मुझे आज भी क्लियरली क्वेश्चन याद। क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये टर्म अभी काफी कॉमन है, 2005 में किसी को आइडिया ही नहीं था। लोगों को ये नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। लोग कहते ये तो क्लास ही कोई और आ गई है। एक कहता यार हमें इसरो का पेपर क्यों दे दिया है। ये तो 12वीं के बाद करेंगे ना। किसी को पता ही नहीं लिखा क्या है। सब लोग बैठे सोच रहे हैं। हमेशा क्लास में एक बच्चा होगा थोड़ा कॉन्फिडेंट, मेरे पीछे बैठा था। वो खड़ा कर मैम को कहता करा मैम। अच्छा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। मैडम कह रही देखो डम शरारती मूवी नहीं थी। जो तू बोल रहा है ऐसी मूवी नहीं हो। लिखो चुप करके। उसकी बेइज्जती हुई। पूरी क्लास कुत्तों की तरह हंसी। बड़े मजे आए। 3 घंटे का पेपर था, 1.5 निकल चुका है। आइडिया किसी को 1 रुपए का नहीं लगा। उस टाइम तुम करते हो डिसीजन मेकिंग के। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के 2 सब पार्ट्स है। पहला सब पार्ट के अगर सिलेबस में है और हम फुद्दू हैं तो लिखो भर दो 5-6 कापियां। क्या पता मैडम नाप के नंबर दे ही दे। ऐसा तो नहीं होता। और अगर आउट ऑफ सिलेबस है उसके 2 सब पार्ट्स हैं। या मैडम बुला क्वेश्चन चेंज करवा लो या बाद में ग्रेस मांगेंगे। मैं कहा आगे बढ़ने से पहले फ्लो चार्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी। मैं उठा मैम के पास गया। मैं कहा मैम मेरे को आउट ऑफ सिलेबस है, कैन यू प्लीज कॉल द सब्जेक्ट टीचर ताकि डाउट क्लियर कर ले या फिर क्वेश्चन चेंज करवा ले। मैडम ने उस टाइम पे वही सलाह दी जो हर मैडम देती है, वो कुछ नहीं आता। कह रही बेटा आपको जितना समझ आ रहा है ना उतना ही लिख दो। आप उतना लिख दो। मैं कहा मैम आपने हमारे ज्ञान चक्षु फाड़ दिए हैं। इतनी क्लैरिटी दलाई लामा को भी नहीं हुई थी। आपने आंखों में टॉर्च मारी, पिछवाड़े से लाइट निकली है। मैडम ने जवाब दिया, क्लास में मुशायरे वाला माहौल हो गया। मैडम कह रही जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। बच्चे कहते वाह 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 वाह। इसको क्या लग रहा है हमने बाकी पेपर कैसे किया है। और ये कोई सलाह है बच्चों को देने वाली। ये तो हमें पता ही है। ये तो दुनिया के हर एक क्वेश्चन का आंसर है ना। कह रही जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। मैं वापस गया। मैं कहा मैम हमें इतना समझ आ रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। ये क्या है? वर्ड नहीं बोला। उसके आगे वाला मिला के नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। टीचर को भी नहीं आता होगा। इतना समझ आ रहा लिख दो। 3 घंटे का पेपर था, 2.5 निकल चुके हैं। आइडिया किसी को 1 चवन निकालने लगा। मैं सोचा मैं कहा आसपास देखो किसी को समझ आ भी रही है, नहीं तो जाएं कैंटीन खाएं स्प्रिंग रोल। क्योंकि घर से हर पेपर के 5 रुपए तो मिल ही रहे हैं। मैंने आसपास देखा, क्लास में लड़का था करण, टॉपर था। मैं कहा इसको पूछता हूँ, अगर इसको नहीं आता फिर छोड़ दें। बाय द वे पता ना स्कूल की क्लास में 2 टॉपर होते हैं, एक टॉपर एक लड़कों का टॉपर। क्योंकि लड़कियों से हम कंपीट करते ही नहीं थे। लड़कियां बदतमीज भैंस 92%। करण 85 मेरे 78। हमने घर पे बताए ये वाले हैं। करण बैठा मेरे राइट पे। मैं कहा इसको करता इशारा। उस दिन मैंने सीखा कम्युनिकेशन के लिए शब्द नहीं, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जेस्चर सीखा उस दिन। इधर बैठा करण, मैंने इशारा किया। एक तो इतने फुद्दू जब इशारा करे तो आवाज क्यों निकाल रहे। आवाज तो वहां तक जाती भी नहीं। लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके करते हैं भाई साहब। नहीं जा रही आवाज। लेकिन 9th में थोड़े फुद्दू होना अलाउड होता है। मैंने इशारा किया। क्या
ये नहीं आता। हाँ, लग गए। हेलो दोस्तों, एक जोक पढ़ा है अभी, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट। मैं अपना नया शो ग्रोन अप टूर कर रहा हूँ दिसंबर से, स्टार्टिंग विद इंडिया, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस एंड कनाडा। ये अगले 7 महीने के शोज दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सबके लिंक्स लाइव हैं। कुछ और सिटीज ऐड करूंगा। अभी जो डेट्स हैं उनके लिंक्स एंड टिकट लिंक जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप बाय कर सकते हैं। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू एट द टूर। मिलते हैं हम लोग विद द ग्रोन अप टूर। अपने सिटी की डेट्स चेक करके फटाफट टिकट ले लीजिए। सी यू। जितने लोग यहाँ बैठे ना, आप सबको मैं गारंटी दे के लिख के दे सकता हूँ, आपकी लाइफ में खुद एक मोमेंट आएगा, आप खुद सोचोगे मैं कितना फुद्दू आदमी, मेरा बाप मेरे बारे में सही कहता है। मेरी लाइफ में दिन आया था 5 साल पहले। मैंने फेसबुक पे बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल स्टेटस लिखा एक, उसके नीचे किसी कूल आदमी ने कमेंट कर दिया वर्ड। यू गाइस नो वर्ड? कुछ कूल लोगों को पता, बाकी मेरी तरह बेड़ा ही करके। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड मतलब शब्द, एक होता है वर्ड विच मीन्स वेल सेड। आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात तो सही है, लेकिन ये हमें कौन बताएगा? मैं अपना स्टेटस पढ़ रहा हूं, नीचे लिखा वर्ड, मैं बात तो बनी कोई नहीं। मेरे को लगा आदमी टाइप करता करता मर गया है, ऐसे माथा लगा एंटर हो गया। मैं मतलब नहीं बन रहा, लेकिन इससे पहले मैं सोच पाता, मैंने फटाफट गूगल में टाइप कर दिया डिफाइन वर्ड, और टाइप करते मैंने सोचा गूगल मेरे को इतना फुद्दू समझ रहा होगा कि इस आदमी ने वर्ड को डिफाइन करने के लिए 2 वर्ड लिखे हैं, जिसमें से एक वर्ड है। और इससे पहले मैं सोच पाता गूगल ने मतलब बता दिया, लेकिन उसने मतलब बताया पहले वाले वर्ड का। कहता वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। मैं कहा अब मेरे को गूगल इतना फुद्दू समझ रहा होगा कि इस हरामजादे को सेंटेंस पढ़ने आते हैं, इसको वर्ड नहीं पता। और मैंने कहा हर साल में कोई नई टर्म आती मार्केट में, पता ही नहीं होती, कब तक पढ़ना हम लोग। और हमारी दिक्कत, हम नया वर्ड सीखते हैं, मतलब सेंटेंस में यूज करना, राइट? समझ चुल होती है। लाइक इंडियन मर्दों ने कुछ साल एक नया वर्ड सीखा, जब से सीखा लोग चुप ही नहीं हुए, और वो वर्ड है कंसेंट। सुना आपने? मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा अगर सीन बन गया क्या करेगा? कर आई विल आस्क फॉर हर कंसेंट। मैं मतलब कहता मैं लड़की से पूछूंगा कि उसकी मर्जी है कि नहीं है। सवाल बड़े आते दिमाग में ना मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन था इतुजा, कि ये जो वर्ड है कंसेंट, ये पिछले 4-5 साल में पॉपुलर हुआ है। जब तक ये वर्ड इतना पॉपुलर नहीं था, उससे पहले मर्द क्या कर रहे थे? रोज सुबह उठ के सोचते थे यार मेरे पास एक चीज है, ये कहां जा सकती है? ये बिजली के सॉकेट में जाएगी, ये बुलेट के साइलेंसर में जाएगी, नहीं गर्म होता है। अबे घर जाकर ट्राई नहीं करना। जो स्टार्टिंग भी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्कूल में, वाकई जो है भाई इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन हमें अपने बचपन में जो है वो देखने को मिलती है। इवन के अगर आप स्कूल की टीचर के पास जो है ट्यूशन पढ़ते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ना जो जोक उन्होंने किए बीच में और जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस बताई, मैं ये थोड़ा अंदाजा लगा पा रही हूँ कि ना ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें तो काफ़ी डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन टीचर्स के जवाब जो है ना वो सेम है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर भी यही होता था कि अगर कभी कोई ऐसा वर्ड आ जाता था ना तो टीचर सेम रिप्लाई करते होते थे कि भाई आपको जो समझ आ रहा है ना आप उसके मुताबिक लिख दे। यार मुझे तो वो वाला जोक याद आ गया, वो अगर आपको याद हो मैंने सुना व्हाट इज योर नेम वाला। नहीं, वो जब जो है ना एक अंग्रेज ने ना एक स्कूल का जो है ना पंजाब के स्कूल का जो है ना विजिट किया, तो अंग्रेज ने बच्चे से पूछा व्हाट इज योर नेम, तो अब बच्चे को समझ ना लगे क्योंकि वो डायलेक्ट का बड़ा फर्क होता है, तो वो टीचर को डांटा था तुम क्या पढ़ा रहे हो। वो कहता नहीं आप सवाल पूछे लेकिन आपका तरीका गलत है। तो वो फिर कहता है अच्छा आप कहता व्हाट इज योर नेम। तो
फिर बच्चा जवाब देता है उसका, तो सेम वही वाली चीजें फील हो रही थी। स्टिल हम लोग को ये सिचुएशंस देखनी पड़ती है। देखो डायलेक्ट का बड़ा एक असर होता है, आपको नहीं समझ आता समटाइम्स, जब स्पेशली अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट की बात करो काफी डिफिकल्ट होता है। वो तो लफ्ज खा जाते हैं बीच में से, हमसे सीख इंग्लिश आपको समझ में आता है, ब्रिटिश काफी डिफिकल्ट होता है भाई, हमारे जैसे लोगों के लिए तो काफी डिफिकल्ट होता है। फिर उसके बाद भाई मैं बात सॉरी हमारे जैसे लोग थे यही करते जा रहे वर्डों में। अच्छा फिर ना उसके बाद एक ये भी चीज होती है कि लाइक कोई वर्ड ऐसा होता है जो वाकई में बहुत ट्रेंड में चलते हैं, मैं ये बात मानती हूँ, फिर भाई हर कोई उसी वर्ड को यूज भी कर रहा होता है, लेकिन कुछ तो ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो लोग आजकल मतलब स्पेशली कमेंट्स में अगर आप देखो तो लिखते हैं, आपको समझ नहीं आती, इससे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि उस टाइम पे तो चलो कुछ अरसे पहले तो ये एक बड़ा ट्रेंड चला था ना, जैसे ASAP TY हो गया, KKRH, हाँ KKRH क्या कर रहे हो लिटरली ये भी चले थे। मैंने तो नहीं देखा KKRH, देखा मैंने क्या है। तो मतलब शुरू में तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, खैर भाई फिर इसके बाद भी उसको कैसे बोलते हैं सीखना पड़ा कि ये। अब मैंने कल भी एक चीज़ डिस्कशन में भाई मुझे नया पता चला, एक तो जेनजीज का हमें पता है, जेनजीज की टर्म, अब जेनजीज के बाद जेनजी अल्फा भी होते हैं, मुझे ये कल पता चला, तुम्हें पता था? मतलब मैं ये बात नहीं, क्या क्या टर्म्स जेनजीज नहीं बर्दाश्त होते, अब उनकी अल्फा भी देखने पड़ेंगे। मैंने सुना है कि जेनजीज बर्दाश्त नहीं होते, तो मैंने सुना है जो जेनजी अल्फा है ना वो उनसे भी कुछ और आगे ही है। लेकिन फिर उनकी पहले आप जो कैसे मर्दों में ये टर्म सुनते थे कि भाई अल्फा मेल और अल्फा बीटा गामा लेकिन हमें तो यही पता होता था, हमने वो पढ़ा था ना, लेकिन मैं कहती कि अब तो इतनी ज्यादा टर्म्स आ गई हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है, क्या इसके बारे में पता? भाई कल जब मुझसे किसी ने पूछा ना कि भाई तुम्हें जेनजी अल्फा के बारे में पता नहीं, जेन अल्फा, सॉरी जेनजी अल्फा नहीं है, शायद जेन अल्फा बोलते हैं उसको, जेनजी के बाद जेन अल्फा है, तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि जेन अल्फा अब ये होते हैं, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। भाई ये चीजें ना वो है कि आपको इटालियन फूड तो खाना है, लेकिन मेन्यू में आपको नहीं पता कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो ये वही वाली जो है ना चीज़ है। बाकी भाई एंड पे जो उन्होंने कंसेंट वाली बात के बाद जो क्या नाम लेते हैं एक शुगर लगाया है डबल मीनिंग्स में, बड़ा मजा आया सुनने का। एनीवे गाइस ओवरऑल मैं कहूँगी कि इंजॉय किया, क्योंकि सिचुएशन जब आपकी मिलती जुलती होती है ना तो आप उस चीज़ को काफ़ी रिलेट कर पाते हो। मुझे अच्छे से याद है 5th क्लास में हमें तो वैसे उर्दू में मैं बोलूँगी कि एक ऐसा वर्ड डिक्टेशन में आया था जो हमारी क्लास में से किसी को भी नहीं आता था, लाइक और फिर वाकई में ऐसा होता है आउट ऑफ सिलेबस होता है वो, मतलब मुझे अभी तक वो याद है वर्ड, तुम्हें पता है उसका नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। अब मुझे नहीं पता। कुस्तुनतुनिया बड़ा पुराना, वो मेरा स्पेन का शायद पुराना कोई वो डायनेस्टी थी कोई। 5वीं क्लास में उन्होंने हमें ये बोला भाई डिक्टेशन में लिखने को, आपको तो चले नाम याद है, मुझे बड़ी देर तक ये लफ्ज बोलना भी नहीं था आया। नहीं मतलब देखो ये इतना डिफिकल्ट था ना उस टाइम पर, हमें लगता कि वो सारी जिंदगी ना मेरे जहन में रह गया, और उसके पूरी क्लास को नहीं वो आता था, फिर सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वाकई में ऐसा भी होता है कि ना आपके मतलब लड़के तो बड़े केयरलेस टाइप के होते हैं ना, लड़कियों के पेट में दर्द शुरू हो जाती है टेंशन। मुझे तो वैसे इमला जो है ना जहर लगती थी, इमला खास तौर पर उर्दू की इमला, डिक्टेशन मतलब इमला होता है उर्दू में। नहीं वैसे मुझे उर्दू का सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं लगता था क्योंकि बिना पढ़े हम लोग पेपर देकर आते थे, तो मुझे इसलिए बड़ा इजी लगा। सोशल स्टडीज नहीं अच्छी लगती थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो है ना ABC पूरी आती है, लेकिन अलिफ बे भी नहीं पूरी आती। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं अभी पूरा आता, रहने तो मौज है, अलिफ बे तो छोड़ो। हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर ये हाल है, क्या से बोलते हैं, मतलब किसी भी साइड पर हम लोग पूरे नहीं फिट बैठते, इस तरह की खिचड़ी है पकी हुई है यहाँ पर। एनीवे गाइस आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कभी आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ हो अपने स्कूल टाइम में कि जहाँ पर डिक्टेशन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हो, तो कैसी सिचुएशन रहती है आपकी, क्या होता है, क्या पेट में दर्द हो रही होती है, टेंशन हो रही होती है, क्या हो रहा था, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ गुड बाय।